सारे पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करा जाए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चल रहा था? क्या हो गया? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चल रहा था? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरी बैच का चालू कर दिया, M03 का दिमाग में आ गया। अच्छा याद दिला दे, पता चलता मैं तुमको दूसरी बैच का टॉपिक पढ़ा देता हूँ। 5:30 उनका भी क्लास होता है ना कभी कभी। यस सर। हाँ, अभी एक बैच चालू हुआ पंजाब का, उसमें चल रहा। ठीक है, तो अपन को कंटिन्यूटी क्लास में कवर करा था अपन ने, कुछ मॉडल के क्वेश्चन किए थे। आज हमको कवर करना है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो फिर आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे एडिजाइन पढ़ा दिया। तो हेडिंग डालो सब लोग, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दिया था आपने, राइट? आपके बैच में यस सर। यस सर। यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सिखा दिया था मैंने। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया था। अच्छा मुझे बताओ क्या सिखाया था मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकली क्या कैसे समझाओगे? कोई भी अगर आपसे पूछता है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब याद करके बताओ क्या सिखाया था पिछली क्लास में। जैसे कंटिन्यूटी में आपने क्या सीखा था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब है उस फंक्शन पे आप क्या कर सकते हो। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है तो मतलब उसमें कहीं पे भी ब्रेक वगैरह नहीं आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब उसके ग्राफ को हम अच्छे से फ्लुएंटली ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होगा? कोई भी आपसे पूछे तो आपको जवाब देना आना चाहिए। आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने आपको, आपने भी सुना अच्छे से, लेकिन आपको इसका उत्तर भी पता है। अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, उससे हमको क्या मिलेगा, सब कुछ क्लियर है? तो बताओ मुझे, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इससे आपका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? तो कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होता था, क्या सिखाया था पिछली क्लास में, बताओ। कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ वेरी गुड। एक तो ये था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ना है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकली कोई बता सकता है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है? ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होएगा। नहीं नहीं, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो ज्योमेट्रिकली वो क्या इंटरप्रेट करेगा? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट, जो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगी वो यूनिक होगी। हाँ, ये बताया था ना पिछली क्लास में, ये पता होना चाहिए। कोई भी आप सब लोग ध्यान रखो, कल से अगर कोई स्कूल में या फिर कहीं पे भी अगर आपसे पूछता है बात, आपको पता होनी चाहिए। आपने क्लास अटेंड करी है, क्लास अटेंड करते तो घर पे जाके वापस रिवाइज भी करा करो। मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ के आना, फंडामेंटल अच्छे से कवर करके आना, सारी चीजें बोली थी पिछली क्लास। तो सुनो वापिस से ध्यान से, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब किसी इंटरवल में अगर मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब आप वहां पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ए से बी के बीच में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ए से बी के बीच में एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ है ना? यस सर। यस सर। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल, उस इंटरवल में हर पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। और मैंने कहा था ज्योमेट्रिकली कैसे, अच्छा ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल है? उसमें एक शार्प टर्न आएगा। हाँ, तो देखो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के दो कारण हो सकते हैं। कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब कब हो सकता है? या तो उसमें आपको कोई शार्प कॉर्नर दिख जाए, है ना? बोलो, यस सर। ग्राफ में आपको कहीं शार्प कॉर्नर दिखे ऐसा कुछ, तो वहां पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा कारण क्या हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का?
दूसरा कारण क्या हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का? फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? जब वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, Yes, sir. है ना? ये भी तो बोल सकते हो। अगर फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे तो कभी टेंजेंट बनेगी नहीं। अगर टेंजेंट नहीं बनेगी तो फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। आया ना? Non-differentiable. Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके अलावा हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? इफ we can draw a unique tangent, unique मतलब एक सिंगल टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसका और मतलब मैथमेटिकली क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के जैसे आ जाए, बराबर आ जाए, फाइनाइट हो और बराबर हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होगा मेरा? डिफरेंशिएबल। ये हमने देखा था। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ वो ऑलवेज कंटिन्यूस Yes, होगा? sir. Yes, sir. Yes. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते हो ना? Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल अगर है तो मतलब उस पॉइंट पे आप टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही पाओगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है मान लो, तो क्या हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो डिसकंटिन्यूअस भी अगर है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? No, sir. No, sir. Sir. नहीं, No, not sir. necessary। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज आपको Yes, ध्यान रखना है। sir. कभी भी क्वेश्चन जब आता है अपने पास कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, तो मान लो हम ये चीज देख पा रहे हैं कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया इसका मतलब वो नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गई, और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस तो हो गई। क्लियर है? चलो, Yes, sir. अब देखो मैं आज आपको Yes, sir. एक ना शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं कल वाला फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं ताकि वो भी पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूला अप्लाई करें। सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक बार याद करा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ क्या था? f डैश Of a माइनस का F of x f minus of h. of a minus h minus f of a upon minus h. वेरी गुड। ये f डैश a माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश a प्लस। बताओ। F of a plus h minus f of a upon h. वेरी गुड। जहां जहां भी बस माइनस h है उसकी जगह प्लस से चल रहे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने पिछली क्लासेस में ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड कुछ कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं होता, दो जगह, वो मैं आगे बताऊंगा कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन बाकी केसेस में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी आ जाए। अब यहाँ बोला है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो नॉर्मल तरीका क्या है जो आपको सिखाया था पिछली बार, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो और देखो दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा तरीका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। डायरेक्टली क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? E की पावर x. E raised to power x. e की पावर x। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? Minus Minus 2x. Minus 2x. माइनस। वेरी गुड। तो ये डिफरेंशिएशन मैंने निकाल लिया लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ 0 माइनस लेफ्ट, यही तो मतलब होता है। Yes, sir. आया ना? 0 पे निकालना है। अब 0 माइनस पे f डैश की वैल्यू क्या है? 0 माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 पे f डैश की वैल्यू क्या है? e की पावर x। तो यहाँ पे e की पावर में रख देंगे।
और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? यस सर। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था, एफ डैश ए माइनस, और आप एफ डैश ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, तो 0 माइनस में कहाँ रखोगे, ऊपर वाले में रखोगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट ही रख सकते हो। और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे, एफ डैश 0 प्लस 0 पे निकालना था, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 पे एफ डैश की वैल्यू क्या है, एफ डैश फंक्शन आपका, एफ डैश की वैल्यू क्या है -2x, तो -2 इंटू एक्स, ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। यस सर। आया ना? Yes, sir. क्लियरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियल। लिख लो इसको। किसी को डाउट हो अभी क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाला। किसी को भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात, तो पूछ लो अगर। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो ताकि फटाफट चीजें होती जाए, नहीं तो अपना ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास होता है, उसमें भी अपन पीछे रह जाएंगे। चलो आगे बढ़े। यस सर। चेक करो Yes, इसको। sir. इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो x इक्वल टू -1 पे। डिफरेंशिएबल आ रहा है। डिफरेंशिएबल आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. शॉर्टकट मेथड कौन सा मेथड अप्लाई किया, डायरेक्ट वाला? Yes, sir. ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x। माइनस का 2x, Yes, sir. ये लेस देन -1, ये ग्रेटर देन -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन रखेंगे, Yes, sir. यस सर। और राइट हैंड डेरिवेटिव में 2। 2. डायरेक्टली 2 ही आएगा, Yes, है ना? यस सर। तो देखो डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो रहा है, LHD इक्वल टू RHD। yes, sir. एग्जाम स्कूल में भी आप अपना सकते हैं मेथड। आपकी स्कूल में भी चैप्टर करा दिया ना, ये नहीं कराया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ये हुआ है, ठीक है, जब होगा तब समझ में भी आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ट्यूशन वगैरह भी जाते हैं, पर मैं यही सजेस्ट करूंगा ट्यूशन वगैरह मत जाया करो, खासकर मैथ्स में जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। समय अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम वहां फोकस चला जाएगा, और अपन यहाँ पे इतना तो कवर कर लेंगे कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओ। ठीक है? तो खासकर केमिस्ट्री और मैथ्स में तो बिल्कुल ट्यूशन मत जाना, फिजिक्स में भी नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है भाई स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाते तो वो आपका चॉइस है, लेकिन ट्यूशन का समय सेल्फ प्रैक्टिस के लिए निकालो। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, ये समझ में आ गया कैसे कराए? यस सर। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा है 1 पे और 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो इसको करने के दो तरीके, एक तो शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। चलो एक बार अप्लाई करो। यहाँ पे देखो मॉड डिफाइन होगा, पहले मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली।
मुझे बताओ ये जो मॉड है कहाँ पे डिफाइन होगा, किन किन पॉइंट पे बताओ। एक्स की कहाँ पे ये मॉड चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इन वैल्यू पे 1 बोलो। and 3. 1 and 3 पे ना, दिख रहा है सामने दो फैक्टर है 1 और 3 के, आया ना। यस सर। Yes, तो sir. फिर अगर x की वैल्यू 1 से 3 से ज्यादा है तो बताओ ये मॉड पॉजिटिव ऊपर होगा कि नेगेटिव। ये जो क्वांटिटी पॉजिटिव। अंदर है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 3 से ज्यादा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1 और 3 के बीच में मॉड की वैल्यू क्या रहेगी अंदर क्वांटिटी, Negative. नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। और 1 से कम पॉजिटिव। No. Positive. है ना। x की वैल्यू 1 से कम रखोगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटरवल को हमें तोड़ना पड़ेगा। लेस देन 1, 1 और 3 के बीच में, ग्रेटर देन 3। इक्वेलिटी आप कहीं भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रखना तो यहाँ रखो, यहाँ रखना तो यहाँ रखो, दोनों में से एक जगह रखते हैं। अब इसको ओपन कर दो। लेस देन 1 में मॉड कैसा है, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 और 3 के बीच में नेगेटिव ओपन होगा। और ग्रेटर देन 3 में पॉजिटिव ओपन होगा, हाँ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब चलो पता करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 and 3, करो ट्राई। सर डिफरेंशिएबल आ रहा है। डिफरेंशिएबल आ रहा है यस सर। पक्का। वापस देखो 1 पे और 3 पे, दोनों पे। यस सर। बाकी लोग भी बताओ। Yes, sir. So differentiable है. अच्छा चलो चेक करके देखते हैं। इसका आपने डेरिवेटिव अगर निकाला होगा, डेरिवेटिव निकाला था कि नहीं निकाला। Sir, निकाला. नो सर। ऊपर वाले का क्या आएगा, 2x माइनस 4, है ना। Yes, sir. नीचे वाले का क्या आएगा, माइनस 2x प्लस का 4, और इसका क्या आएगा 2x माइनस 4, आया ना। यस सर। अब 1 पे चेक करते हैं। 1 पे बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेस देन 1, लेस देन 1 पे कहां पे रखोगे इसमें, तो कितना आएगा माइनस का 2। और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 1 में यहां रखोगे तो प्लस का 2 आ रहा है। कहां पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, आप क्या किया आप लोगों ने, कहां पे मिस्टेक हो गई थी। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, बताओ। No, sir. या फिर मेरे से कहीं गलती हो तो मुझे बताओ, सही किया है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, फिर sir. आप लोगों ने कहा मिस्टेक करी, मुझे बताओ एक बार, क्या गलती हो गई थी। आपका डिफरेंशिएबल कैसे आ रहा था, बताओ कहाँ मिस्टेक हुई। किया था कि भी नहीं, एक दूसरे के आंसर बस रिपीट कर रहे थे। इक्वेशन गलत ले ली थी. अच्छा सॉल्व ही कर रहे थे, सॉल्व नहीं किया था। और 3 पे बताओ क्या होगा फिर,
Non-differentiable. तो फिर ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन ऐसे एरर करोगे तो। अभी तो सिखाया था, 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लोगे, वो भी कितना आएगा -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव +2, तो क्लियरली क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा मेथड था, अगर आपको ग्राफ पता हो तो। इसको ग्राफ नहीं पता, मैं सजेस्ट करूंगा आपके रिसोर्स शीट पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके टॉपिक फंक्शन में पढ़ाया गया था, एक बार उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर है। Yes, sir. फंक्शंस के अंदर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, सुना है नाम। यस सर। Yes, sir. वो बच्चे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सीख लोगे अच्छे से, तो आपके डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थोड़े टफ है वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ग्राफ से डायरेक्ट दिख जाएगा, जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर आएगा वहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ग्राफ से ही होंगे। आ रही बात समझ में। तो जिसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, एक बार उसके वीडियो अपनी स्टूडेंट रिसोर्स शीट से देख लेना। अब देखो ध्यान से, इसको ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। आपको ड्रॉ करना है ग्राफ मॉड ऑफ x-1 इंटू मॉड ऑफ x-3 का। बेसिकली इसका अब बताओ कैसे करोगे, करोगे ट्राई एक बार, बोलो। इसका ग्राफ कैसे ट्राई करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा पहले सब लोग ड्रॉ करो। इसके रूट से 1 और 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करो सबसे पहले सब लोग। एवरीवन, अरे ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जवाब दे दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं खुद ही करूँ। यस सर कर रहा हूँ। करो इसका Yes, sir. ग्राफ ड्रॉ sir. करो। Yes, इस sir. क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी आपको पता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। एक रूट से 1 और 3। चलो हो गया, बोलो बच्चों। यस सर। इसके रूट से 1 और 3 अपवर्ड पैराबोला है, 1 और 3 रूट्स हैं, तो ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ है ना, बनाया था ऐसा। यस सर। बोलो। अब पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, जो नेगेटिव वाला तो पार्ट नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो पार्ट नेगेटिव में ऊपर चलता है, ध्यान रखना, जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगता है तो जो पार्ट नेगेटिव में ऊपर चला जाता है। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। अब ग्राफ को देख के बता दो कि फंक्शन 1 और 3 पे डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये शार्प कॉर्नर ही होता है ना, ऐसा टर्न हो रहा है ग्राफ को। शार्प कॉर्नर जब भी ये फ्लुएंट होगा ग्राफ तो शार्प कॉर्नर नहीं होगा, लेकिन जब भी ग्राफ टर्न करेगा इनको सबको शार्प कॉर्नर ही बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, शार्प कॉर्नर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। दो लाइन में होगा कि नहीं होगा, अगर ग्राफ पता होगा तो 2 लाइन में कर दोगे, हाँ है ना। यस यस सर। सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक और बता देता हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए।
देखो दो तरह के ग्राफ खासकर ज्यादा ध्यान रखने रहते हैं। एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ कोई फंक्शन का, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ मान लो, इधर कोई ट्राइंगल बना दिया, जैसे सेमी सर्कल है, नीचे मान लो स्क्वायर है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है मान लो fx। अब मुझे दो तरह के ग्राफ बनाने, एक तो y इक्वल टू मॉड ऑफ fx, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाए तो क्या होगा, और दूसरा y इक्वल टू f ऑफ मॉड x। x पे मॉड लगा दूंगा तो क्या होगा, क्लियर है, बोलो। Yes, यस sir. सर। तो पहले बता, तो पूरे फंक्शन पे मॉड लगेगा तो ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव तो पार्ट नीचे ऊपर आएगा. पार्ट ऊपर चला जाएगा। जो नेगेटिव में है वो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव वाले में कोई चेंज नहीं करना, नेगेटिव वाला क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, हाँ है ना। यस सर। x पे मॉड लगाने पे क्या होता था, x पे मॉड लगने पे क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, जब भी x पे मॉड लगेगा, नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ को डिलीट कर देना, नेगेटिव एक्सिस वाले ग्राफ को क्या कर देना, डिलीट, और पॉजिटिव एक्सिस वाले ग्राफ को नेगेटिव में मिरर इमेज कर देना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, क्योंकि देखो अब इनपुट नेगेटिव कभी जा नहीं सकता, अगर आप x को -2 रखोगे तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 रखोगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कभी भी नेगेटिव इनपुट ले सकता है क्या, ये फंक्शन नेगेटिव इनपुट नहीं ले सकता, तो जो ग्राफ नेगेटिव में था वो तो आ ही नहीं सकता, इसको डिलीट कर देंगे, और जो ग्राफ पॉजिटिव में था वो सेम ग्राफ नेगेटिव में भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू 2 पे आएगी वही वैल्यू -2 पे, ऐसे लॉजिक लगाना, दो वैल्यू +2 पे आएगी वही -2 पे आएगी, जो +3 पे आएगी वही वैल्यू -3 पे आएगी, जो +4 पे आएगी वही वैल्यू -4 पे आएगी, मतलब जो पॉजिटिव में होगा सेम चीज नेगेटिव में होगी, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. आगे समझ में, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अगर ये चीजें थोड़ी सीख ली ना, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, और ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल मेथड, शॉर्टकट मेथड सीबीएसई बोर्ड में या कोई भी आपकी बोर्ड हो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, मेथड गलत नहीं है, क्लियर है, ये चीजों को आसान बना रही है और कुछ नहीं। तो ग्राफिकली आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ में अगर आपको दिख रहा है शार्प कॉर्नर आ रहा है मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर मान लो बिना ग्राफ के करोगे तो लेंदी जाएगा, इसको ग्राफिकली ट्राई करो। तो स्टेप बाय स्टेप ग्राफ ड्रॉ करना, सबसे पहले ड्रॉ मॉड एक्स का ग्राफ, ये क्रिएट करो फंक्शन, ये इसका ग्राफ क्रिएट कर रहा हूं, फिर ड्रॉ मॉड एक्स -1 का ग्राफ, फिर काय को ड्रॉ करना, मॉड एक्स -1 का होल मॉड, ये तीनों ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करो। सर बी ऑप्शन। कर दिया ड्रॉ, Yes, यस sir. सर। सब लोग बच्चों ध्यान से सीखना, सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे दिखेगा,
ऐसा है ना? यस सर। Yes, sir. अब इस पूरे फंक्शन में -1 कर दिया, इस पूरे फंक्शन में क्या कर दिया, -1। ग्राफ में -1 करने पे क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे ग्राफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट के राइट? ग्राफ 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ पूरे फंक्शन में -1 करने पे क्या होगा? ग्राफ 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, है ना? ये मॉड्यूलस का फंक्शन था, ये क्या हो जाएगा, मॉड x -1 का। पूरे फंक्शन में -1 कर दोगे तो 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, पहले 0 पे था, अब y की वैल्यू जो y की वैल्यू पहले 0 आ रही थी, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी ना? यस सर। अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में अगर मैं पूरे पे मॉड लगा दूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में आ जाएगा। हाँ, जो पार्ट नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चला जाएगा, है ना? यस सर। अब देखो तीन जगह देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है, -1 पे, 0 पे और 1 पे, तीनों पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है। -1 पे शार्प कॉर्नर है, x=0 पे शार्प कॉर्नर है, x=1 पे शार्प कॉर्नर है ना? Yes, sir. यस सर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल इन 3 पॉइंट। अब देखो बिना ग्राफ के करते ना बहुत लेंदी जाता, लेकिन ग्राफिकली का सिस्टमेटिकली करोगे तो काम आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, यस sir. सर। देखो आपको क्लास में सीखने को मिल रहा है, देखो ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, इसलिए बोला जाता है कभी भी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको जो चीजें सीखने को मिल रही है, आपको आगे कोई भी एग्जाम दो, चाहे बहुत सारे बच्चे एनडीए के एग्जाम देंगे, कोई सीयूईटी के एग्जाम देगा, कोई जेई मेंस तो लगभग सभी देंगे आई थिंक। ठीक है, किसी को कोई और एग्जाम भी देनी हो, बोर्ड्स की भी एग्जाम देनी हो, ये सारी चीजें आपको हर जगह हेल्प करेगी। लेकिन सिर्फ क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर जाके इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, जो होमवर्क दिया उसको होमवर्क करो। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी की एक डीपीपी दी थी, दो दी थी, है ना? Yes, ठीक है, तो sir. मेरी तरफ से देखो टाइम टू टाइम हर चीज आपको टाइमली प्रोवाइड हो रही है, नोट्स में दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम डीपीपी आपको दे रहा हूँ, बीच बीच में पीवाईक्यू देता रहता हूँ। आज भी मैंने आपकी मैथमेटिक्स डाउट डिस्कशन ग्रुप में लिमिट और कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू भेजे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास समय हो उनकी प्रैक्टिस करते रहो। ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, एटलीस्ट इसके आसान लेवल के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ गया तो डुएबल है। ठीक है, तो जिसने भी डीपीपी सॉल्व नहीं करी पिछली क्लासेस में, आज एटलीस्ट घर जाके वापस ट्राई करना उन क्वेश्चन को, रिपीट। आज जो मेथड सीखा उस मेथड को वहां पे अप्लाई करके देखना। क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो इसको भी Yes, चेक कर लो, sir. अभी आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है, फटाफट चेक करो। शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी याद रहे। कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अच्छा हाँ, ध्यान से देखो, ऑप्शंस देखना। एक क्वेश्चन अच्छा है, सॉरी ऑप्शन नहीं देखे मैंने। एफ ऑफ मॉड एक्स और मॉड ऑफ एफ एक्स है, ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्या है? Yes, sir. उनको चेक करना, यस सर। थोड़ा सोचना पड़ेगा, करो। अच्छा क्वेश्चन है, बिना ग्राफ के भी हो सकता है, ग्राफ के भी हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, आप अपनी तरफ से आपको जो सही लगता है उससे ट्राई।
ओके सवाल बताओ। चलो सबने एक बार ट्राई तो कर लिया है अपनी तरफ से, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ध्यान से सीखना, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, मैं दोनों तरीके सीखूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है टाइम देने में। एक बार ग्राफिकली सीखूंगा, एक बार बिना ग्राफ के सीखूंगा, थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनना, ठीक है। अब देखो पहले बिना ग्राफ के देखते हैं, ध्यान से देखना। एक तो मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स क्रिएट करना है, तो ये क्वेश्चन कहीं और भी आ सकता है, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा और आपको पूछेंगे एफ ऑफ मॉड एक्स के बारे में बताओ। तो एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा एक बार सब लोग ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में, एवरीवन। एफ ऑफ मॉड एक्स जब मैं करूंगा तो इधर क्या क्या चेंजेस आएंगे, अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है कॉपी में करो, फिर चेक करते हैं एफ एक्स में, एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या चेंज आएगा। करो, गलत होगा चलेगा, आपको जो सही लगता है आप अपनी अपनी कॉपी में लिखते रहो। एफ एक्स अगर ये है, एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, लिख लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स में बताओ क्या होगा, कोई बताएगा इसका क्या होगा, इस फंक्शन का, बोलो। एफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह मॉड एक्स आ जाएगा, है ना। Yes, आएगा sir. कि नहीं आएगा, Yes, sir. जहां जहां पे भी एक्स दिख रहा है उसकी जगह मॉड एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, मॉड एक्स। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स में मॉड एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पे बताओ एक्स क्या आएगा, यहाँ से एक्स की कौन सी वैल्यू पे मॉड एक्स लेस देन 0 आएगा, बताओ, बोलो। Pi. सर नॉट Why ना? पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे क्या बोलोगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू All real numbers. ऑल रियल नंबर। मॉड्यूलस ऑफ एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। Yes, sir. यस तो यहाँ से हमको ये पता भाई ये वाला तो हमको लेना नहीं है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ऑफ एक्स ही नहीं है, तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन आपको कौन सा लोगे, सिर्फ नीचे वाला। अब यहाँ पे भी मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स 2 में टूटता है हमेशा। मॉड एक्स में, मॉड एक्स के अंदर मॉड एक्स तो पॉजिटिव होता है हमें पता ही है, लेकिन मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो 2 में टूटती है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को एक्स ही लिखते हैं, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस एक्स। Minus. माइनस एक्स। यस सर। तो यहाँ पे आपको 2 में तोड़ना पड़ेगा, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एज इट इज खुलेगा, और एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस टाइम्स खुलेगा। क्लियर है। यस सर। तो ये आपका फंक्शन ऐसे ब्रेक हुआ। हाँ, अब आपको बस ये चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है 0 पे। पहले कंटिन्यूटी अगर चेक करोगे 0 रखोगे तो दोनों 0 आ रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ना। इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x माइनस 2, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर है। यस सर। इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली, एफ डैश ऑफ मॉड एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस 2 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नीचे वाले का डिफरेंस आ जाएगा 2x प्लस 2 x लेस देन 0। अब बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 पे, 0 रख के देखो दोनों में। Not differentiable. नॉट डिफरेंशिएबल सर। वेरी गुड, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। 0 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। अगर देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रही है, तो मतलब कंटीन्यूअस तो है, कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए डिसकंटिन्यूअस गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या चेक करना है, मॉड ऑफ एफ एक्स।
यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगला पार्ट, मॉड ऑफ एफ कैसे चेक करना, वो भी अपने आप में बहुत, ये देखो इसमें मैं समय इसलिए दे रहा हूँ, जेई में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये तरीका आपको फंक्शन चेंज होगा और कुछ भी नहीं, लेकिन तरीका आपको ध्यान रखना है, ये तरीका स्टेप बाय स्टेप जो मैं कर रहा हूँ ना, ये दिमाग में बिठाना है। अगला करना है अपन को, पूरे फंक्शन पर का मॉड लग जाएगा तब, इसको भी ध्यान से देखो। एफ आपका दिया हुआ था, अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाए, देखो पूरे फंक्शन पे मॉड लगेगा तो क्या होगा, जहां जहां भी पूरा फंक्शन है उसकी जगह मॉड आ जाएगा, ठीक है। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होता है, ऐसा होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स को तोड़ना पड़ेगा, ये जो मॉड है ना इसके अकॉर्डिंग एक्स को तोड़ना पड़ेगा। तो बता ये वाला मॉड कहाँ पे टूटेगा, एक्स इक्वल टू किस पे ब्रेक होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ पे ब्रेक होता है, Sir, 1 पे. 1 पे. वन पे। हाँ, ये इसको अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मेरा वन पे ब्रेक होता है। अगर एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ओपन होता है, और एक्स की वैल्यू अगर वन से कम है तो ये नेगेटिव ओपन होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब वन से छोटा है, लेस देन जीरो मतलब वन से क्या है, छोटा, तो वन से छोटा अगर है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स की वैल्यू Negative. लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब वन से तो छोटा ही है ना, तो नेगेटिव ओपन होगा। Yes, sir. Yes, sir. एक्स लेस देन जीरो पे मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। अब अगले मॉड की बारी, अगला मॉड क्या है, इसमें दो फैक्टर है, एक्स और एक्स माइनस टू, तो या वापिस से कहां कहां पे ब्रेक होगा, जीरो और टू पे, Yes, sir. अभी सिखाया था, जीरो के आगे टू के आगे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो जीरो और टू पे ब्रेक करना है, तो ग्रेटर देन जीरो है, तो एक तो जीरो से लेके टू तक, और फिर टू से ज्यादा। जीरो से टू में, जीरो से टू में कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, जीरो से टू में कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, तो माइनस टाइम्स ओपन कर दोगे। और टू से ज्यादा, टू से ज्यादा में कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव एज इट इज। क्लियर है? तो ये देखो ये आपका फंक्शन आ गया मॉड ऑफ एफ, ये पूरा मॉड ऑफ एफ है। अब इसको डिफरेंशिएट करके फिर चेक करेंगे डेरिवेटिविटी। लेकिन मॉड ऑफ एफ क्रिएट कैसे किया, ये लॉजिक लगाया, पूरे फंक्शन में मॉड लगा देंगे, फिर मॉड जहां जहां पे ब्रेक हो रहा है उसको एक्स के अबाउट, एक्स के अबाउट मॉड को ब्रेक कर देंगे, जहां जहां भी मॉड ब्रेक हो रहा है उस एक्स के अबाउट मॉड को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे आप कर सकते हो, इसके बाद बस डिफरेंशिएट करके चेक करना। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इस पे एक वेराइटी, एक बार एक और क्वेश्चन में करूंगा, तब तक ये वाला ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन और लेता हूँ तब तक उसमें।
करो ट्राई जल्दी से। सर A5 और B9। ओके, चलो क्या तरीका अपनाएंगे? सर पहले दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, फिर सर वहां से आ जाएगा 4, मतलब ऊपर आ जाएगा 4x+5 और नीचे आ जाएगा b। तो अगर हाँ ये डिफरेंशिएबल है तो मतलब 4 × 1 + 5 b के बराबर होगा, तो b वहां से 9 आ गया। हाँ, ए कैसे निकालेंगे? a फिर सर यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके दोनों बराबर होंगे, मतलब 2 × 1 + 5 × 1 + a = बराबर क्यों होंगे पर? बराबर क्यों सर होंगे? कारण? डिफरेंशिएबल है ना, तो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे। वो तो आपने बराबर कर दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपने बराबर कर दिया, वहां से बी की वैल्यू आ गई। अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे? सर फिर ये जो दो फंक्शन पहले दे रखे हैं वो वाले ले लिए ऊपर दोनों। हाँ, लेकिन क्यों? चलो कोई और भी ट्राई करो, क्या करेंगे ए निकालने के लिए? आपने अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड। कोई और भी बताओ। ये तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिए होंगे, पता नहीं आप लोग पढ़ते ही क्यों नहीं घर जाके कुछ भी। सर देखो, मैंने हाँ, मतलब पहले कॉन्टिन्यूटी की x=1, वहां से a-b इक्वल आया -4 के, वेरी गुड फिर वेरी गुड। डिफरेंशिएट किया हाँ सही है। देखो तो अगर वहां फंक्शन से डिफरेंशिएबल है, वैल्यू ठीक है, 9 है। अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूस तो होगा ही, बताया था। यस फंक्शन अगर सर। यस सर। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूस होगा ही। कंटिन्यूस अगर है तो कंटिन्यूटी की भी कंडीशन अप्लाई कर दो। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट तो निकाल ही सकते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म को, यही नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? लेस देन 1 में यहाँ पे 1 रख दोगे, आया ना? और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? यहाँ पे 1 रख दोगे, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की अप्लाई कर दोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x+5, और यहाँ पे x को क्या रखना है? 1। नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? b। हाँ, ऊपर का डिफरेंशिएशन आएगा 4x+5, यहाँ पे x को 1 रखोगे तो कितना आएगा? 9। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 9। b की वैल्यू 9 यहाँ रखोगे, 9 - 4 5 है ना? यस सर। Yes, sir. ये बोलो, करेक्ट है ना? कि कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ध्यान रखना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कभी भी अगर फंक्शन में दिया डिफरेंशिएबल है तो आप दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, वहां से दो इक्वेशन, दो अननोन से आप ए और बी निकाल सकते हो, ध्यान रखना। चलो एक मॉड्यूलस वाला फंक्शन और मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको ट्राई करो। एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स जो है वो है एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, और पूछा गया चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इन -3 से 3। एफ ऑफ मॉड एक्स और मॉड ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले सब लोग बच्चों दोनों फंक्शन अलग अलग निकालो। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको सिखाया था एफ ऑफ मॉड एक्स पता करो कितना आएगा। एवरीवन प्लीज ट्राई। अभी जैसे सिखाया था एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे आएगा, निकालो। और फिर मॉड ऑफ एफ एक्स निकालना, फिर दोनों को ऐड करना है। ट्राई करना चाहोगे एक बार? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर ट्राई करो, मैं आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं सिखाता हूँ। अभी जो सिखाया था वैसे ही करना है ट्राई।
टफ लग रहा है क्या? बोलो। आधी जनता तो भाग गई देख के। या तो इजी क्वेश्चन ही कराना चाहिए आप लोगों को। अब देखो जो लोग आधी क्लास छोड़ के चले गए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वो जो शॉर्टकट मेथड है कहीं कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब वो मेथड अब मैं बताऊंगा, और जो लोग छोड़ के चले गए क्लास उनको पता ही नहीं चलेगा, वो हर जगह मेथड अप्लाई कर देंगे। इसलिए क्लास पूरी अटेंड करा करो, आधे घंटे में क्या भाग जाते हैं। अच्छा टाइम भी हो गया, सॉरी, हाँ 6:30 बज गई ना। ये हो गया सॉल्व? बताओ सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको समय, इसका सॉल्यूशन मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा। पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने, बैकग्राउंड में मैं सॉल्व ही कर रहा था इसको। ये एक्चुअली हैंड रिटन क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, जेई में बहुत पहले आया हुआ था। तो इसको मैं इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया है। एक बार घर पे पूरा ट्राई करना प्रॉपरली, और पूरा सॉल्यूशन से मैच करना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पूरा मैंने सॉल्व करके रख दिया आप लोगों के लिए, बस एक बार ढंग से सॉल्यूशन से मैच कर लेना। चलो ठीक है, इसका जो शॉर्टकट मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।